हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपकी डिलीवरी मई, जून या फिर जुलाई में होने वाली है तो कुछ ऐसी सावधानियां, कुछ ऐसी गलतियां जो आफ्टर डिलीवरी आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से कई सालों तक, कई वर्षों तक आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। कई बार तो पूरे उम्र तक कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी होते हैं जो डिलीवरी के वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको कोई बता नहीं पाता है, या फिर इतनी छोटी छोटी बातें आप डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, किसी से समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से भी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। चाहे वो आपकी पहले प्रेगनेंसी हो, चाहे वो आपकी दूसरी प्रेगनेंसी हो। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको आफ्टर डिलीवरी आपकी केयर कैसे करनी है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप और आपका बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। तो आज का ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है सभी महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं। आप पूरा वीडियो को देखें, एक भी पॉइंट स्किप ना करें। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन इस चैनल पर आते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अमूमन जब आपकी डिलीवरी होती है तो वो या तो नॉर्मल होती है या तो सिजेरियन होती है। सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में ही कट लगता है और टाँके भी लगाए जाते हैं। जो आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है इसमें टाँके थोड़े ज़्यादा लगाए जाते हैं, हो सकता है 12-13 टाँके आ जाए। और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है इसमें मैक्सिमम 3 या 4 टाँके आते हैं। लेकिन दोनों ही टाँकों को अच्छी तरह से देखभाल करना जरूरी होता है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो जैसे कि ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुई, घर आई, उनको टाँके लगे हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर 1 वीक तक रेस्ट किया, उसके बाद वो घर के काम में लग गई। अब जब तक आपका टाँका जो है वो हील नहीं होता है, अगर गलने वाला टाँका है तो गल जाएगा, अगर आपका टाँका कटने वाला है तो जब तक वो टाँका कट नहीं जाता है आपको बहुत ज़्यादा घर के काम नहीं करने हैं। स्पेशली ये गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत अधिक स्वेटिंग होती है। पसीना आने की वजह से जहाँ पे आपके टाँके लगे हुए हैं वहाँ स्वेटिंग बढ़ेगी, और जिसकी वजह से वो टाँका ठीक तरीके से आपके स्किन को हील नहीं कर पाएगा और टाँका खराब भी हो सकता है। दोस्तों, जब ये टाँके खराब हो जाते हैं तब वापस से वही प्रक्रिया होती है, यानी वापस आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, पुराने टाँकों को हटाया जाता है और फिर से नए टाँके लगाए जाते हैं। और फिर से आपको 15 या फिर 1 महीने तक को रेस्ट करने को कहा जाता है, जब तक कि वो टाँका आपका कट न जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत अधिक बढ़ सकती है। इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है कि आपकी चमड़ी ठीक तरीके से सेट ना हो, आपको बहुत तेज दर्द हो, पस भी आ सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको प्रॉपर डिलीवरी के बाद रेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक कि आपका टाँका पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। और जब ये टाँका रिमूव हो जाएगा उसके बाद भी आपको कुछ क्रीम दिया जाएगा, कुछ ऑइंटमेंट दिए जाएंगे। और ये बीटाडीन ऑइंटमेंट होता है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है और इन्फेक्शन से बचाता है, और इसके हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा जल्दी से उसे ठीक करने के लिए अच्छा माना जाता है, जो अक्सर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे। ये या तो ट्यूब के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर आपको पाउडर के फॉर्म में दिया जा सकता है। इससे आपको टाँके के एरिया में इचिंग भी नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि खुजली काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जैसे गर्मी का मौसम है, स्वेटिंग आना बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। अगर आप इसमें हवा ठीक से नहीं लगाएंगे तो खुजली ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसे ऑइंटमेंट को हमेशा आपको उस एरिया पे जहाँ कट लगा है लगा के रहना पड़ता है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरी बात कि आप इन टाँकों को हमेशा हवा लगाइए। आप लेट जाइए, आपका पेट क्योंकि बढ़ा हुआ रहता है, डिलीवरी के बाद पेट लटक जाता है थोड़ा सा, और जहाँ पे टाँके लगते हैं ना वो एरिया एक तरीके से पैक हो जाता है। तो आपको लेट करके और पंखा चला करके अपने पेट को अच्छे से पकड़कर उस एरिया पे जहाँ टाँके लगे हैं वहाँ हवा लगाना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपका टाँका बहुत जल्दी से ठीक होगा, सूखेगा। अब बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में जो आपके प्राइवेट पार्ट में टाँका लगा होता
होता है उसकी देखभाल आपको कैसी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर आपके प्राइवेट पार्ट में जब टाका लगाया जाता है तो आप जब वॉशरूम यूज करती हैं, चाहे वो आप यूरिन पास करने के लिए जाए या मल मूत्र त्यागने के लिए जाए, आपको हमेशा गुनगुने पानी का सेवन करना है। गुनगुने पानी से ही उसे वॉश करना है, जिससे कि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया है तो वो खत्म हो जाए और वो प्रॉपर ठीक तरीके से हील हो पाए। अगर आपको दर्द ज़्यादा होता है, चूंकि टाँके लगेंगे तो दर्द होना एक बहुत आम और कॉमन परेशानी होती है। नॉर्मल डिलीवरी में अक्सर जब आप वॉशरूम यूज़ करती हैं आपको पेन हो सकता है, आपको बैठते टाइम भी ये चुभन जैसा दर्द हो सकता है या जलन जैसा। तो आपको प्रॉपर मेडिसिन दिया जाता है जो समय समय पे आपको लेना ज़रूरी है, जिससे कि पेन आपका ठीक होगा। और ये मेडिसिन जो हैं आपको वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, वही लेनी है, कोई सी भी अपने मन से नहीं लेनी है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे ऑइंटमेंट्स भी होते हैं जो जलन को कम करते हैं, तो वैसे ऑइंटमेंट भी आपको अगर सजेस्ट किए जाते हैं तो उसे भी लगा कर रखना है। तीसरी बात का ध्यान ये रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप एक बाल्टी में, एक टब में गुनगुना पानी भर के रख लीजिए और अपने आप को बैठ के उसी में अच्छे से रखिए। कम से कम 15 मिनट तक आपको उसी पानी में बैठे रहना है, पैंटी वगैरह निकाल करके। जो एरिया है वहाँ पे गर्म पानी जैसे ही लगेगा गुनगुना, वैसे ही उसका दर्द जो है ख़त्म होने लगेगा। अगर स्वेलिंग है तो वो भी ठीक होने लगेगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, ये तो हो गई टाँके की बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गर्मी के मौसम में डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है फ्रेंड्स, इसलिए गर्मी के टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है प्रेग्नेंट महिला को अपने शरीर की, क्योंकि उसी समय आपको सारी दिक्कतें होती है। जब आपकी आफ्टर डिलीवरी होती है, आपको बच्चे को भी कैरी करना है, आपको दूध भी पिलाना है, प्लस आपके हेल्थ में भी इश्यू चल रही है, आपको दर्द भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने देखभाल के अकॉर्डिंगली कम कर सकती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो माँ होती हैं वो बच्चे को फीड ही नहीं कराती हैं। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है वैसे ही आपको छाती से बच्चे को लगाना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप छाती से बच्चे को लगाती हैं आपके शरीर में एक हार्मोन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और ये लैक्टोजन हार्मोन होता है जो आपके फीडिंग प्रोसीजर को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर देता है, आपके स्तनों में दूध का बहाव तेज करता है। जैसे बच्चा मुंह में लेता है आपका निपल और उसमें से दूध पीना चालू करता है, वैसे ही दूध का उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो अगर थोड़ा पिए, आपको पिलाने नहीं आता है, आपको अनइजीनेस हो रही है, फिर भी आपको 5 मिनट पिलाना है, फिर धीरे धीरे ये अपने आप लेंथ बढ़ जाएगा, आपको भी हैबिट हो जाएगी, बच्चे को भी हैबिट हो जाती है। तो दूध पिलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि दूध पिलाने से बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चे की इम्यून पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है और बच्चे का हेल्थ बहुत अच्छा होता है। उसके मानसिक विकास के लिए भी मदर फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर 6 मंथ तक आपको मदर फीडिंग इंपॉर्टेंट है कराना, हर किसी को कराना चाहिए। अगर आप इन द केस ऐसा हो सकता है कि आपको फीडिंग नहीं आ रही है ठीक से, जैसा कि प्री मैच्योर डिलीवरी में हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है जो नॉर्मल डिलीवरी के क्लाइंट्स को होता है, तो उस समय एक अलग मेडिकल कंडीशन होता है। तो उस समय डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ सकते हैं। बट आपकी नॉर्मल हेल्दी डिलीवरी है तो दूध पिलाने से बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे दूध पिलाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, आपको खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी ध्यान देना होता है। इसके 2 कारण होते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी अभी अभी हुई है तो आपका शरीर बहुत कमज़ोर होता है और इसको ठीक तरीके से फिर से हेल्दी बनाने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे खाना खाना चाहिए जो ताकत जल्दी से जल्दी आपके शरीर को दे सके। वो होती है मूंग की दाल में जो छिलके वाली होती है, तो मूंग की दाल की खिचड़ी या फिर दलिया। दलिया इन द सेंस कि जो गेहूं होता है उसमें से जो गेहूं के छिलके होते हैं उसको हटाए नहीं जाते हैं, उसको बहुत बारीक पीसा नहीं जाता है। वो दलिया खाना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेहूं के छिलके में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखते हैं और आपके शरीर में ताकत भी काफ़ी तेज़ी से भर देते हैं। तो आप दलिया खाइए। दलिया के जगह आप दलिया की खीर भी बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सुपाच्य भोजन लेना जरूरी है, यानी कि तेल मसाले से दूर रहिए। तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके
दूसरे कारण ये होते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप तेल मसाला तीखा खाना खाती हैं तो बच्चा जो अभी हुआ है वो आपकी फीडिंग कर रहा है और जो भी आप खाती हैं वो दूध में मिल जाता है। बच्चा जब इस दूध को पीता है तेल मसाले वाला तो उसके पेट में दर्द हो सकता है, उसका पेट खराब हो सकता है, क्योंकि उसकी पाचन क्रिया अभी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत नहीं है कि वो हर तरीके के खाने को पचा सके। वो धीरे धीरे डेवलप होता है। एटलीस्ट बच्चे का ग्रोथ 5 ईयर तक होता रहता है अगर हम मेडिकल साइंस की माने तो। इसीलिए आफ्टर 6 मंथ तक आपको अपने खाने को कंट्रोल में रखना चाहिए। तेल मसाला मिर्ची वाला या फिर आपको चाइनीज़ फूड, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं खाना। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन हुई है तो आपको करीब 3 महीने तक कोई भी वर्कआउट नहीं करना है। आप योगा कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जो आपके पेट पे काफ़ी ज़्यादा जोर डाले, ऐसा कोई एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, क्योंकि अंदर के टाँकों को हील होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। भले ही वो ऊपर से बिल्कुल प्रॉपर हो गया हो, लेकिन अंदर और भी अभी जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है, उसमें टाँकों को हील करने की अंदर की कैपेसिटी इतनी हाई नहीं होती है, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरिएट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, यानी कि आपके शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना है। एटलीस्ट हमारे जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं वो बताते हैं कि 1.5 महीने तक आपको काम नहीं करना चाहिए, 40 दिनों तक आपको परहेज रखना चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसा आपको करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप किसी हेल्पर का सहायता ले सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई नहीं है तो जो भी काम करे वो बहुत आराम से करे। अपनी पति की भी उसमें मदद लेना चालू करिए, ये आपके लिए और आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बाद में जाकर के शरीर में कमजोरी आ जाती है, बहुत दिक्कत होने लगता है, दर्द की शिकायत हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा आपको सुबह की जो मॉर्निंग सन बात होती है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त महिला के शरीर में इतनी कमजोरी हो जाती है कि हड्डी से जुड़ी हुई समस्या चालू होती है। हड्डियों में दर्द होना, पैर में, हाथ में, कमर में दर्द होने की शिकायत होती है। तो अगर मॉर्निंग में विटामिन डी का आप सन बाथ लेती हैं तो उससे आपको ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने में मदद मिल जाएगी। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, नट्स खाना बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमेशा प्रेग्नेंट महिलाओं को लड्डुओं का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप लड्डू खा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो उस लड्डू की मात्रा को कम कर लीजिए। एक पूरा लड्डू काफ़ी बड़ा होता है, उसको हाफ करके खाइए, क्योंकि अभी आपके पचाने की शक्ति कम है, क्योंकि आपका पेट खोलकर ऑपरेशन हुआ है। तो ये बात को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चिकना वाला खाना, चिकनाहट वाला, काफ़ी ज़्यादा घी या फिर काफ़ी ज़्यादा तेल वाला खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी के बाद। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आगे जाकर के कोई भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बॉडी जो डैमेज हुआ है उससे रिकवर होने में बहुत अच्छे से मदद मिल जाएगी और आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा आफ्टर डिलीवरी वाले, जो कई सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए, लिखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।